जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, मतलब अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपने इन्हीं कैटेगरी से कोई फॉर्म फिल किया है, तो उनका अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेशन, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और आगे चलकर इसके क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रूल्स में यह नहीं दिया गया है कि आप रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर सकते हैं, तो आपको यह अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ त्रिपुरा हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट किन रूल्स के बारे में मेंशन कर रही है और कैसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन अलाउ किया जाता है। चलिए इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, बट उससे पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर डेली बेसिस पर जो यूट्यूब पे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी यहां पर आपको मिलता रहता है। और अगर आप बैचेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सभी बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आखिरकार ये मामला है क्या, तो रिसेंटली एसएससी की तरफ से ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल पोस्ट नोटिफाई की गई थी। अब गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है वहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। रिजर्वेशन के बेसिस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, इन सबकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज की जाती है। ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ इसकी भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिलीज की गई। और ओबीसी कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी ये उसे मीट नहीं कर पाए। अब इन्होंने ये देखा कि जनरल कैटेगरी का जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनके मार्क्स उससे ज्यादा थे। तो कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ होती है वो जनरल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो इस केस में ऐसा ही हुआ। ये ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, इन्होंने जब ये देखा कि जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है इनके मार्क्स उससे ज्यादा हैं, तो इन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट को अप्रोच किया। इन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट के सामने ये पूरा मामला रेज किया और इन्होंने ये कहा कि हमें जनरल कैटेगरी में माइग्रेट किए करना चाहिए, हमें अलाउ किया जाना चाहिए कि हम जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर सकें इस एग्जाम में, और हमारा सिलेक्शन इंश्योर होना चाहिए। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इनके आर्ग्यूमेंट को सही माना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी उनको एक डायरेक्शन जारी की कि आप इन कैंडिडेट्स को अलाउ कीजिए कि ये ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर पाए और इनका सिलेक्शन आप इंश्योर कीजिए। जब ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस कंप्लीट जजमेंट को बेसलेस माना है और इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से, किस आधार पर इस जजमेंट को रिवर्स किया, आइए वो समझते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पूरा इश्यू क्या है। जनरल कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स थे इनके, इसी वजह से इन्होंने त्रिपुरा हाईकोर्ट को अप्रोच किया था और इनका आर्ग्यूमेंट यह था कि सिंस आवर मार्क्स आर हायर देन जनरल कैटेगरी कट ऑफ, वी शुड बी सिलेक्टेड अंडर द अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। हाईकोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को वैलिड माना और हाईकोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को जो वैलिड माना वो भी सुप्रीम कोर्ट के 2010 के एक जजमेंट के आधार पर माना। वो जजमेंट है जितेंद्र कुमार सिंह जजमेंट 2010। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से जितेंद्र कुमार सिंह केस को इंटरप्रेट किया है। वो जिस तरीके से इस केस को यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि जितेंद्र कुमार सिंह मामला इस प्रेजेंट मामले से थोड़ा अलग है। अब वो अलग क्यों है, जितेंद्र कुमार सिंह मामले में
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रूल्स बनाए हुए थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग माइग्रेशन अलाउ किया गया था, लेकिन यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एसएससी के जो रूल्स है वो रूल्स ऐसा माइग्रेशन अलाउ ही नहीं करते। और जब रूल्स ये माइग्रेशन अलाउ नहीं करते तो कैसे आप कैंडिडेट्स को अलाउ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस प्रेजेंट एसएससी के केस में देयर वाज एन ऑफिस मेमोरेंडम दैट क्लियरली सेड कैंडिडेट्स हु अवेल एज रिलैक्सेशन और फी कंसेशन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर माइग्रेशन टू अनरिजर्व्ड सीट। तो एसएससी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिस मेमोरेंडम में क्लियरली ये स्टेटेड है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं, आप एज रिलैक्सेशन या फिर अगर हम जीडी कांस्टेबल इस एग्जाम की बात करें तो यहां ना केवल एज रिलैक्सेशन बल्कि एज के साथ साथ यहां पर फिजिकल टेस्ट होता है, उस फिजिकल टेस्ट में भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गई, उसमें भी रिलैक्सेशन है। तो ऑफिस मेमोरेंडम में क्लियरली मेंशन किया एसएससी ने कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप एज में रिलैक्सेशन या फिर फिजिकल क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं तो आपको माइग्रेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने इस ऑफिस मेमोरेंडम और इसमें मेंशन रूल्स उनको कंसिडर ही नहीं किया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जजमेंट गलत है और इसी वजह से इस जजमेंट को रिवर्स किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया है वो भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद जितने भी ऐसे मामले सामने आएंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट का यही प्रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली है? इफ अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी रिलैक्सेशन एंड स्कोर्स हायर देन द लास्ट जनरल कैंडिडेट दे कैन बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट कोई भी रिलैक्सेशन सीक नहीं कर रहा और तब वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है तो फिर उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है। इफ दे यूज रिलैक्सेशन एंड रूल्स बार माइग्रेशन दे कैन नॉट शिफ्ट टू जनरल कैटेगरी, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप रिलैक्सेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और रूल्स अलाउ नहीं करते आपको माइग्रेशन तो फिर वो माइग्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जितेंद्र कुमार सिंह केस और सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि जितेंद्र कुमार सिंह में रूल्स अलाउ कर रहे थे माइग्रेशन, इसी वजह से अलाउ किया गया है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए थे वो माइग्रेशन अलाउ कर रहे थे। सिमिलरली 2020 का मामला है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्लैरिफाइड दैट माइग्रेशन इज अलाउड ओनली व्हेन नो रिलैक्सेशन इज अवेल्ड एंड नो रूल बार्स इट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से कोई फॉर्म फिल करते हैं और उसके साथ साथ आप रिलैक्सेशन सीख करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं करने दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला ना केवल सेट असाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के स्टैंड को करेक्ट पाया है और जनरल कैटेगरी में जो माइग्रेशन सीख किया गया था उस पर बैन लगा दिया है इस पर्टिकुलर मामले में। और इसके साथ साथ एक प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया है कि आगे चलकर अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अपनी रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहा है, वो एज में रिलैक्सेशन या इस पर्टिकुलर केस में जैसे फिजिकल जो आपके क्राइटेरियाज होते हैं उसमें रिजर्वेशन सीख कर रहा है या उसमें रिलैक्सेशन सीख कर रहा है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर पाए। सो गोइंग फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने एक रैशनलाइजेशन किया है कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट सीख कर रहे हैं तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अपने आप को माइग्रेट नहीं करवा पाएंगे। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप लोगों की क्या राय है, आप क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।